हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। आज हम करेंगे क्लास 6 पूर्वी इंग्लिश की बुक का यूनिट 2, जिसका हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे। इस चैप्टर का नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस वीडियो में हम पेज नंबर 39 से लेकर पेज नंबर 46 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 39 पर दिया है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हमें ये एक्टिविटीज करनी है। इसमें फर्स्ट दी हुई है, फ्रेंड्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। फ्रेंड्स हमारी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वाई डू यू थिंक सो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? शेयर योर आइडियाज विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ ये आइडिया शेयर कीजिए। वट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील? जब तुम अपने फ्रेंड के साथ होते हो तो तुम कैसा महसूस करते हो? नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन बिलो। यहाँ पर हमें कुछ शेप्स दी गई हैं और यहाँ पर स्पेस दिया गया है, तो हमें यहाँ पर इनके आंसर्स करने हैं। जैसे एक हमें करके दिखाया गया है। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, विथ माई फ्रेंड आई। मैं अपने दोस्त के साथ प्ले खेलता हूँ। और दो एक्टिविटीज आप क्या करते हैं वो भी लिखना है। और यहाँ पर नेक्स्ट दिया है, विद माई फ्रेंड आई फील। जब मैं अपने दोस्त के साथ होता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ क्या? हैप्पी, खुश महसूस करता हूँ। और यहाँ पर दो स्पेस दिए गए हैं, यहाँ पर आपको लिखना है कि आप कैसा महसूस करते हो। तो आइए इसे नोटबुक में करते हैं। तो हम करेंगे, विद माई फ्रेंड आई प्ले, आई सेलिब्रेट, आई डू होमवर्क टुगेदर। नेक्स्ट है, विद माई फ्रेंड आई फील happy, excited and relaxed. Next question है question 2. Title of the chapter is The Unlikely Best Friends. A. What can be the meaning of unlikely? Unlikely का meaning क्या होता है? तो इसका आंसर भी हम नोटबुक में करेंगे। Unlikely means something unexpected or surprising, like a friendship you would not normally expect. Unlikely का meaning होता है कुछ ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड हो और सरप्राइजिंग हो, जैसे कि एक दोस्ती जो नॉर्मली किसी की नहीं होती। बी. कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स? शेयर योर आंसर विद योर टीचर। तुम कुछ अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में बता सकते हो? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ अनलाइकली फ्रेंड्स, अ लॉयन एंड अ माउस एंड अ कैट एंड अ डॉग। आते हैं पेज नंबर 42 पर। Let us discuss. Number 1. Talk about the things that गजराज and बंटी did together. ऐसी चीजों के बारे में बताइए जो गजराज और बंटी एक साथ करते थे। Now write in the spaces given below. One has been done for you. और जो तुम्हारा आंसर होगा तुम्हें इन स्पेसेस में लिखना है। एक तुम्हें करके दिखाया गया है। आंसर भी हम नोटबुक में करके देखेंगे। बंटी और गजराज साथ साथ क्या करते थे? प्लेट खेलते थे, बाथ नहाते थे, स्लैप सोते थे, एट खाते थे। मीन्स वो एक साथ खेलते थे, एक साथ नहाते थे, एक साथ सोते थे और एक साथ खाते थे। क्वेश्चन 2. व्हाई डिड द फार्मर हग बंटी? फार्मर ने, किसान ने बंटी को गले क्यों लगाया? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द फार्मर हग्ड बंटी बिकॉज ही वॉज ग्लेड टू सी बंटी। किसान ने बंटी को गले इसलिए लगाया क्योंकि वह बंटी से मिलकर खुश था। The farmer has been looking for Bunty since he disappeared from his house. बंटी के घर से गायब होने के बाद से ही किसान बंटी की तलाश कर रहा था, इसलिए वह बंटी को पाकर खुश हुआ और उसने उसे गले लगा लिया। क्वेश्चन 3. डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर? क्या तुम सोचते हो कि बंटी ने गजराज को छोड़ दिया और वह फार्मर के पास अपने घर चला गया? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, नो, बंटी इज अनलाइकली टू लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर वॉलंटियरली। नहीं, बंटी गजराज को छोड़ने की इच्छा से किसान के साथ घर वापस नहीं गया। द स्टोरी शोज दैट बंटी एंड गजराज शेयर अ डीप बॉन्ड एंड हैव बिकम इंसेपरेबल फ्रेंड्स। कहानी से पता चलता है कि बंटी और गजराज के बीच एक गहरा बंधन है और वह एक दूसरे से ना जुदा होने वाले दोस्त बन गए हैं। अब आते हैं पेज नंबर 45 पर। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 1.
वाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड? गजराज अपना खाना क्यों नहीं खा रहा था? आंसर हम लिखेंगे गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज गजराज अपना खाना नहीं खा रहा था क्योंकि ही वॉज सैड, वह दुखी था, एंड मिसिंग हिज फ्रेंड बंटी, और अपने दोस्त बंटी को मिस कर रहा था। इसके बाद है क्वेश्चन 2, हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी? कहानी के अंत में कौन कौन दोस्त बन गए? तो इसका आंसर हम लिखेंगे द गजराज, बंटी, द महावत एंड द फार्मर बिकेम फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी के अंत में गजराज, बंटी, महावत और फार्मर आपस में दोस्त बन गए। इसके बाद है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन 1, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर आपको इसको पढ़ना है और इसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आंसर करना है। ए, इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट गजराज वाज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। बहुत अच्छे कंफर्ट होने के कारण भी गजराज दुखी था। क्यों? क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर वाज द ओनली वन ही एवर इंटरएक्ट विद। महावत या एलिफेंट ट्रेनर था, केवल वही एक इंसान था जिसके साथ गजराज का इंटरेक्ट होता था, बातचीत होती थी या दिखाई देता था। द महावत वाज अ काइंड मैन हु सर्व गजराज फूड एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। महावत बहुत ही दयालु इंसान था जो गजराज को डेली खाना देता था और उसको एलिफेंट बाथ के लिए डेली ले जाता था। ही वॉज ए गुड केयर टेकर, वह बहुत अच्छा केयर टेकर था, बहुत अच्छी तरह से उसकी देखभाल करता था, बट नॉट ए फ्रेंड, लेकिन वह उसका दोस्त नहीं था। इसके बाद यह क्वेश्चन, फर्स्ट कंप्लीट विद वन वर्ड, एक वर्ड से इसको कंप्लीट कीजिए। महावत, महावत कैसा था? काइंड। और गजराज, गजराज कैसा था? गजराज सैड रहता था। क्यों? क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। तो हम यहाँ लिखेंगे सैड। महावत काइंड, गजराज सैड। आते हैं पेज नंबर 46 पर, जो क्वेश्चन ए ही इसमें कंटिन्यू हो रहा है। द महावत वाज ए गुड केयर टेकर बिकॉज ही गेव फूड टू गजराज एंड अ बाथ इन द पॉन्ड। वह उसे खाना खिलाता था और नहलाने के लिए तालाब में ले जाता था। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ केयर टेकर? क्या तुम केयर टेकर और एक फ्रेंड के बीच में डिफरेंस बता सकते हो? तो इसका आंसर हम लिखेंगे अ फ्रेंड इज ए समवन हु प्लेज विद यू, स्पेंड्स टाइम विद यू एंड मेक्स यू फील हैप्पी। एक दोस्त वह होता है जो आपके साथ खेलता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, जो आपको खुश रखता है। और एक केयर टेकर कौन होता है? एक केयर टेकर लुक्स आफ्टर योर नीड। एक केयर टेकर, एक देखभाल करने वाला, आपकी जरूरतों को पूरा करता है, आपकी देखभाल करता है, जैसे फूड एंड क्लीनलीनेस, जो आपको खाना देता है और आपकी साफ सफाई का ध्यान रखता है। क्वेश्चन बी, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? आस्क्ड द फार्मर रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस व्हाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। किसान ने हाथी की पीठ पर बैठे हुए बंटी के चेहरे की खुशी देखकर पूछा कि क्या तुम अपने फ्रेंड को मिस करते हो? आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। सेड द फार्मर, किसान ने कहा। इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर तुम अपने दोस्त को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो तो तुम उसके पास चले जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप विथ विच ही हैड टाइड द डॉग, फार्मर ने, किसान ने जिस रस्सी से डॉग को बांध रखा था उसने वह रस्सी खोल दी। बी का क्वेश्चन फर्स्ट है, द फार्मर यूजेस द वर्ड डैश टू रेफर टू द एलिफेंट। किसान ने एलिफेंट के लिए क्या वर्ड यूज किया है? फ्रेंड। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट सेकंड, हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वाज हंग्री? किसान को कैसे पता चला कि बंटी भूखा है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे द फार्मर नो दैट बंटी वाज हंग्री। किसान को पता चल गया था कि बंटी भूखा है बिकॉज, क्योंकि बंटी हैड नॉट ईटन एनी फूड सिंस कमिंग बैक होम, कि बंटी जब से घर आया है उसने तब से खाना नहीं खाया था। इसके बाद है क्वेश्चन बी का थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड बंटी? किसान ने वह रस्सी क्यों खोल दी थी जिससे उसने बंटी को बांध रखा था? तो इसका आंसर हम लिखेंगे द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड बंटी। किसान ने वह रस्सी खोल दी थी जिससे उसने बंटी को बांध रखा था बिकॉज, क्योंकि ही रियलाइज द बंटी वांटेड टू गो बैक
टू हिज फ्रेंड। किसान को ऐसा लगने लगा था कि बंटी अपने फ्रेंड के पास वापस जाना चाहता है, इसलिए किसान ने वह रस्सी खोल दी थी। इसके बाद है क्वेश्चन बी का फोर्थ पार्ट, कंप्लीट विद वन वर्ड। एक शब्द के साथ कंप्लीट करो। गजराज, बंटी, डैश, फार्मर। अब ये देखिए बंटी, बंटी का ओनर कौन था? फार्मर। गजराज, गजराज का ओनर कौन था? महौत। तो यहाँ लिखेंगे महौत, MAHOUT, महौत। अब आते हैं पेज नंबर 46 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। गिव 2 एग्जाम्पल्स टू शो दैट गजराज वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड। 2 एग्जाम्पल दीजिए जिससे पता चले कि गजराज दोस्त को पाकर बहुत खुश था। इसका आंसर हम लिखेंगे नंबर 1, गजराज शेयर्ड हिज फूड विद बंटी व्हेन ही saw द डॉग वाज टायर्ड एंड हंग्री। गजराज ने बंटी के साथ अपना खाना शेयर किया था जब उसने देखा था कि डॉग थका हुआ है और बहुत ही भूखा है। और सेकंड हम लिखेंगे गजराज पिक्ड अप बंटी विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉयस स्विंग व्हेन द रिटर्न टू द स्टेबल शोइंग हिज हैप्पीनेस। मीन्स गजराज ने बंटी को अपनी सूंड पर बैठाकर झूला झुलाया जब वे वापस आ रहे थे, शोइंग हिज हैप्पीनेस। ये सब उनकी खुशी को दर्शाता है। क्वेश्चन 3, हाउ डिड द महौत कम टू नो दैट गजराज वाज सैड। महौत को कैसे पता चला कि गजराज दुखी है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे द महौत नोटिस दैट गजराज वाज नॉट ईटिंग हिज फेवरेट फूड एंड सीम्ड uninterested in the food for several days. Realized that Gajraj was sad and missing his friend Bunty. महौत ने नोटिस किया कि गजराज अपना फेवरेट खाना नहीं खा रहा है और खाने को बहुत ही बेमन से देख रहा है। महौत को तभी रियलाइज हुआ कि गजराज अपने दोस्त को मिस कर रहा है। क्वेश्चन 4, व्हाई डिड यू थिंक बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड। ये बताइए कि बंटी फार्मर का हाथ क्यों चाट रहा था? इसका आंसर हम लिखेंगे बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड टू थैंक हिम फॉर लेटिंग हिम गो बैक टू गजराज। बंटी ने फार्मर का हाथ इसलिए चाटा कि वह अपनी तरफ से फार्मर को थैंक यू बोल रहा था कि उसने उसको गजराज के पास वापस जाने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद है क्वेश्चन 5, व्हाट वाज अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी। गजराज और बंटी की फ्रेंडशिप में क्या अनलाइकली था? तो इसका आंसर हम लिखेंगे फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी वाज अनलाइकली। गजराज और बंटी की फ्रेंडशिप असंभावित थी बिकॉज क्योंकि गजराज वाज ए लार्ज एलिफेंट, क्योंकि गजराज एक बहुत बड़ा जानवर था, एलिफेंट था, एंड बंटी वाज ए स्मॉल डॉग और बंटी एक छोटा कुत्ता था। तो बच्चों, तो अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड के हमने पेज नंबर 39 से लेकर पेज नंबर 46 तक जितने भी क्वेश्चंस थे उनको कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 46 से लेकर पेज नंबर 51 तक कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।